जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम सिया सा प्रेम न दूजा। राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। वरमाला की विधि के लिए आगे बढ़ो राम। सावधान दशरथ नंदन, ये हार सरलता से मत पहनिएगा। क्योंकि ये हार आपको वही पहनाता है जो आप पर जीत प्राप्त कर चुका हो। यह युद्ध नहीं, संबंध होने जा रहा है रामास्त्री जी। और संबंधों में एक की विजय ही दूसरे की विजय होती है। सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ध्यान रहे सीता, शीश झुकाना नहीं। प्रेम में जो जितना झुकता है उसका मान उतना ही ऊंचा उठता है। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता सिया राम, सिया राम,
अब अनुजों की बारी है। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते दृढं स्मरामि। मैंने इतना वेग लगाया पर सीताराम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ये झूला भी जीवन का प्रतीक है वायुदेव। जीवन में भी इस झूले की भांति ऊंचाई नीचाई आती है। कभी सुख दुख आते हैं तो कभी लाभ हानि होती है। प्रत्येक दंपति के जीवन में कभी न कभी कठिन क्षण अवश्य आते हैं, परंतु यदि पति पत्नी में आपसी संबंध मधुर हो, सामंजस्य बना रहे, तो वो सभी समस्याएं वायु के एक झोंके की तरह निकल जाती हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है, जैसा कि श्री राम और देवी सीता का होगा। अब कन्यादान की विधि होगी। पुत्री, अब इसे राम के हाथ में दे दो। जनक, कन्यादान की विधि करो। मैं अपनी पुत्री ही नहीं, अपना हृदय, अपना जीवन आपको सौंप रहा हूं दशरथ नंदन। मेरी सीता को वही स्नेह, वही प्रेम देना जो उसे आज तक यहां मिथिला में मिला। पिता से मिला विश्वास, माता से मिला संबल, अब उसे देना आपका उत्तरदायित्व है। मैं अपनी पुत्री का कन्यादान आपको करता हूं, स्वीकार कीजिए। मुझे आपकी पुत्री स्वीकार है राजर्षि। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। किंतु ये दान नहीं, क्योंकि कोई स्त्री वस्तु या संपत्ति नहीं होती जिसे दान दिया जा सके। वो प्रकृति है जिसे केवल आशीर्वाद स्वरूप सौंपा जा सकता है। एक पिता अपनी जीवन रेखा मुझे और मेरे वंश को सौंपने जा रहे हैं।
जो मेरा वंश और मेरा मान बढ़ाएगी, एक नया संसार देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कार दान नहीं, आशीर्वाद है, जिसे मैं प्रेम, श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण से संभालूंगा। अदिति नमाहं नाम्नीं इमां कन्यां सुस्नतां यथा शक्ति अलङ्कृतां गन्धादि अचिर्तां वस्त्रयुगच्छनां प्रजापति दैवत्यां शतगुणीकृत ज्योतिष्ठोम अतिरात्र शतफल प्राप्ति कामोहम नाम्ने विष्णुरूपिणे वराय भरण पोषण आच्छादन पालनादिना स्वकीय उत्तरदायित्वभारम् अखिलम् अद्य तव पदयित्वे तुभ्यम् अहं सम्प्रददे। ॐ स्वस्ति। पुत्री सीता, ये पवित्र कंकड़ा वर की कलाई पर बांधो। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। पुत्र राम, अब इसे सीता की कलाई में बांधो। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। इस विधि के साथ वधू के हृदय के तार सदा सदा के लिए वर के हृदय से जुड़ गए। जीवन पथ की ओर पहला पग आप दोनों ने धार लिया है। मस्तक और केश किसी का मान होते हैं। वर कन्या को सिंदूर देकर विश्वास दिलाता है कि वो सदा वधू के मान की रक्षा करेगा। मैं दशरथ नंदन ये प्रण लेता हूं कि आपका मान आज से मेरा हुआ देवी। इसकी रक्षा के लिए मैं संसार का हर संभव प्रयत्न करूंगा। कन्या का हाथ अपने हाथ में लेकर पाण ग्रहण की रीति करें और सब पदी के लिए प्रस्तुत हो। पाणिक ग्रहण रीति प्रतीक है कि वर और वधू एक दूसरे के तन, मन और प्राण से एकाकार हुए और पांचों इंद्रियों से
एक दूसरे के शुभ के लिए संकल्प लेंगे। इहेमाविन्द्र संनुता चक्रवाकेव दंपती प्रजयौ नौ स्वस्तकौ। मैं संकल्प लेता हूँ। मैं संकल्प लेती हूँ। धर्मे च अर्थे च कामे च इमं नातिचरामि। धर्मे च अर्थे च कामे च इमं नातिचरामि। त्रिवर्णामिति सुप्रजास्तवाय हस्तं मया पत्याचरदष्टिर्यथा सह। भगो अर्यमा सविता पुरन्निर्मया पादुः गाहर्पत्याय देवः। सखा सप्तपथा भव सखायो सप्तपथा बभुव। मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र ये वचन देता हूँ कि आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये पवित्र अग्नि साक्षी है मेरे प्रेम की, मेरे संकल्प की। मैं जनक नंदिनी सीता वचन देती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये पवित्र अग्नि साक्षी है मेरे प्रेम की, मेरे संकल्प की। अब सप्तपदी और अग्नि साक्षी के लिए वर वधू दोनों खड़े हों। देवी सरस्वती, चाहिए श्री राम और देवी सीता का गठबंधन कर दीजिए। मैं सदा आपके और अपने परिवार का पोषण और कल्याण में रत रहने का वचन देता हूं। मैं सदा निष्ठावान रहूंगा। आपके या आपके परिवार पर आने वाली हर संकट की ढाल बनूंगा। मैं सदा आपकी अर्धांगिनी बनकर आपके बल और संबल का स्तंभ बनकर रहूंगी। मैं वचन देता हूं कि धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करके आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करूंगा। मैं आपके धर्म पूर्वक अर्जित धन का सदुपयोग करूंगी। आपके साथ परिवार और संसार के कल्याण हित में मोक्ष प्राप्त करूंगी। आपके परिवार को सदा प्रेम और स्नेह से बांधे रखूंगी। जीवन के हर निर्णय में मैं आपका परामर्श लूंगा। हर पूजा, दान और यात्रा में आपको अपनी सहचारिणी बनाऊंगा। धर्म के पथ पर आपका हाथ थामे आगे बढ़ूंगी। यदि कभी आप धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी।
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। एक दूसरे के शुभ के लिए संकल्प लेंगे। मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र ये वचन देता हूँ कि आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जनक नंदिनी सीता वचन देती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं मिथिला से जा रही हूँ, पर आपके मैथिली के मन से ये मिथिला कभी नहीं जाएगा। मिथिला से जा रही हूँ, पर आपके मैथिली के मन से ये मिथिला कभी नहीं जाएगा। हम सुख में दुख में सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे। संतान को सदा धर्म का मार्ग दिखाएंगे। हम सदा धर्म मर्यादा के निर्वहन में एक दूसरे के सहायक होंगे। हम सदा एक दूसरे के मित्र रहेंगे, एक दूसरे को पूर्ण करेंगे। इसी क्षण से मैं आपको अपनी पत्नी अपना पति स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करती हूँ। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। ये पवित्र अग्नि साक्षी है, हम कभी अपने वचनों से विमुख नहीं होंगे। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, तेरी जगह सिया राम की जगह। नहीं पुत्र, अयोध्या के आने वाले कल के लिए मर्यादा स्थापित करने वाले दिव्य जोड़े का स्थान मेरे चरणों में नहीं। जो माटी छोड़ दे वो वृक्ष बढ़ नहीं सकता पिताश्री। राम नाम का ये पौधा आपके आशीर्वाद से सींचा गया है। आशीर्वाद दीजिए, अयोध्या के जिस कल का स्वप्न आपके आंखों में सज है, मैं उसे पूर्ण कर सकूं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सदा सौभाग्यवती भावा पुत्री।
मिथिला ज्ञान और गुणों की भूमि है पुत्री सीता, और उसी भूमि से उपजा एक पुष्प हो तुम। मेरी भूमिजा अपने ज्ञान और गुणों से केवल अयोध्या को ही नहीं, अपितु समस्त संसार को सुगंधित करना पत्र। मैं मिथिला से जा रही हूँ, पर आपके मैथिली के मन से ये मिथिला कभी नहीं जाएगा। इस पावन माटी के संस्कार आपकी सीख बनकर सदा मेरे साथ रहेंगे। आयुष्मान भव, आयुष्मती भव। अयोध्यापति और मिथिला नरेश की यदि अनुमति हो तो इस पावन उत्सव को आगे बढ़ाए। तब जनक पाए वशिष्ठ आए, सुब्याह साज सवार के। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, कुंवर लई हंकार के। कुसके तु कन्या प्रथम जोगुन, शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याहि नृप भरतहि दई। संतान को माता से अधिक प्रेम और सुरक्षा कोई नहीं दे सकता, पर मैं प्रयास करूंगा माता कि आपकी सीता को आपका अभाव ना आगरे। ये तो तुम सब पुत्र पाने के आनंद के अश्रु है राम। सीता, अपने माता और पिता से विदा ले लो, मैं प्रतीक्षा करता हूं। पुत्री से वियोग पीड़ा देता है, पर मैं आज रोऊंगी नहीं, क्योंकि जिनसे तुम्हारा नाता जुड़ा है उन्हें स्वयं महादेव ने चुना है। पर मुझे मेरे माता के संस्कारों ने बुनाया माँ।
जब भी मुझे स्मरण करेंगी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी माँ। आशीर्वाद के साथ धन्यवाद भी, मुझे अपना पिता चुनने के लिए। अच्छा श्री राम, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। जब भी आवश्यकता होगी ये राम आश्रय किसी न किसी रूप में अपने श्री राम को ढूंढ ही लेगा। तब तक के लिए हाँ, देवी जानकी के लिए एक विशेष उपहार है। गौरिका, ये भेंट स्वीकार कीजिए। देवी जानकी, देखा जाए तो ये केवल एक आभूषण है, परंतु आभूषण से कहीं अधिक भी है। इसे संभाल के रखिएगा। इस धान को अपने हाथों से अपने पीछे की ओर फेंकना है सीता, क्योंकि लक्ष्मी जब घर छोड़कर जाती है तो अपने साथ सारा ऐश्वर्य ले जाती है। केवल पुत्री ही ऐसी लक्ष्मी होती है जो जाते जाते भी घर सदा धन धान्य से भरा रहे, इसका प्रबंध करके जाती है।
मैं इसे नाम देता हूं सीता। सीता सीता। गुण और विद्या सिखाई, गोद खिलाया, गले से लगाया, फिर काहे कर दी पराई। खेले जहाँ पे खेले सारे, अंगना घर द्वारे। इतना समय शीघ्र करो, बारात आने वाली है। और ये पुष्प यहाँ नहीं, वहाँ लगाओ। और यहाँ रंग अच्छे से भरो बीच में। बस भी करो केकई। राम और बहू के स्वागत करने के लिए भी अपनी ऊर्जा बचा कर रखो। मेरी ऊर्जा समाप्त नहीं होने वाली दीदी। मेरा राम आ रहा है, हमारी कुलवधू सीता के साथ, हमारी पुत्रवधू के साथ। हरा रंग अर्थात राम की बारात अयोध्या आ चुकी है। आशा है कुछ भूल नहीं रही हूँ। भूल तो रही हो कैकई। क्या? अपना पुत्र। मेरा भरत भी आ रहा है, किंतु तुम्हें तो राम की बारात के आगे किसी की सुध ही नहीं है। फिर आरंभ हो गई तुम मंत्रा। आज मेरे राम का दिन है, जी भर के उसका स्वागत करने दो। दीदी कुछ छूटा तो नहीं ना? बस एक इच्छा, अपने पुत्र के विवाह की रीतियां देख पाते तो। तुम चिंता मत करो, जब भरत का विवाह होगा तब महाराज को यहीं अयोध्या छोड़ जाएंगे स्वागत के सारे प्रबंध करने के लिए। और हम तीनों भरत के विवाह में जाएंगे। महाराज ने वचन दिया है मुझे। दीदी, सुमित्रा, पुत्रवधू सीता के लिए भेंट कैसी रही? बहुत सुंदर, किंतु ये तो आपको महाराज ने दी थी ना कैकई दीदी? हाँ, और अब मैं इसे अपनी सीता को देना चाहती हूँ। महारानी कौशल्या की जय हो। महाराज दशरथ ने यह संदेश भिजवाया है। अवश्य विवाह के विषय में संदेश होगा। दीदी, स्वागत के सारे प्रबंध मैंने किए। अगर आपकी आज्ञा हो तो ये पत्र मैं पढूं? वैसे भी रानी कौशल्या स्वयं पत्र पढ़े अच्छा थोड़ी लगता है। सुमित्रा, ये चूड़ामणि संभालो, समय आने पर तुमसे ले लूंगी। स्वयं सीता को दूंगी। अवश्य। महारानी कौशल्या, एक विलक्षण पुत्रवधू पाने की बधाई। शुभ मुहूर्त में राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है, परंतु मुझे लगता है कि स्वागत के प्रबंध पर्याप्त नहीं होंगे। कहा था ना, प्रबंध की ही बात होगी। अरे दीदी, आगे तो पढ़ो। साथ में ही एक और शुभ सूचना है। वहीं लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के लिए भी योग्य कन्याओं का संबंध मिल गया। मुहूर्त इतना शुभ था कि गुरु वशिष्ठ के आदेश और आशीर्वाद से हमारे अन्य पुत्रों का राम के विवाह मंडप में ही विवाह कर दिया गया। इसलिए अब अयोध्या में एक नहीं, 4 जोड़ों के स्वागत का प्रबंध किया जाए। राम, सीता, भरत, मांडवी, लक्ष्मण, उर्मिला और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। ये मेरा वचन है, हमारे पुत्र भरत के विवाह में उसकी माता अवश्य उपस्थित होगी। बारात अयोध्या के मुख्य द्वार पे पहुंच गई है।
किसी भी क्षण महल में मेरा राम आता ही होगा। हम सुख में दुख में सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे। संतान को सदा धर्म का मार्ग दिखाएंगे। हम सदा धर्म मर्यादा के निर्वहन में एक दूसरे के सहायक होंगे। हम सदा एक दूसरे के मित्र रहेंगे, एक दूसरे को पूर्ण करेंगे। इसी क्षण से मैं आपको अपनी पत्नी अपना पति स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करती हूँ। ये पवित्र अग्नि साक्षी है, हम कभी अपने वचनों से विमुख नहीं होंगे। महारानी कौशल्या, एक विलक्षण पुत्र वधू पाने की बधाई। शुभ मुहूर्त में राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। हमारे अन्य पुत्रों का राम के विवाह मंडप में ही विवाह कर दिया गया, इसलिए अब अयोध्या में एक नहीं 4 जोड़ों के स्वागत का प्रबंध किया के मुख्य द्वार पे पहुंच गई है। किसी भी क्षण महल में मेरा राम आता ही होगा। बहुत ही सौभाग्यशाली दिन माँ लक्ष्मी के 4 स्वरूप अयोध्या को सुशोभित कर रहे हैं। आगे की रीति आरंभ कीजिए रानी कौशल्या। देखा, न पति ने तुम्हारे होने का महत्व समझा और न पुत्र ने आवश्यकता का अनुभव किया। ममता की मारी लुट गई ना भोली क्या।